आपने ये कहा कि आपको नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी, तो क्या आप ये समझते हैं कि तमाम मामला जो हैं वो पहले से तय कर लिए गए हैं और सब कुछ मुस्लिम लीग नून की तवक्कात के मुताबिक ही होगा, या सर कहीं पे कोई सरप्राइज भी मिल सकता है? मेरा नहीं ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसा रिस्क लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। मामलात काफ़ी हद तक चीज़ें तय हो चुकी हैं और अगर उन्हें कानूनी तौर पर जिन मसाइल का सामना है उस पर भी खासी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ किसी खतरे को मोल लेने के लिए पाकिस्तान नहीं आया हुए। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, आप जानते हैं हाँ, पाकिस्तान में वो सज्जी दिखाकर खब्बी मारने का जो वो पंजाबी मुहावरा है वो बड़ा मकबूल है और यहाँ अक्सर सियासतदानों के साथ ये होता रहा है सर। लेकिन पारस, आज के हालात को अगर मैं अपने सामने रखूं तो उसमें सूरत हाल ऐसी है कि इस मुल्क के जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, इस मुल्क के बाख्तियार लोग हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे रास्ते पे खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और रास्ते पे खड़ी है। अब इन हालात में मियां नवाज शरीफ की नाराजगी या उनको दीवार से लगाना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे खुशकिस्मती कह लीजिए या मियां नवाज शरीफ की खुशकिस्मती कह लें या मुल्क के हालात कह लें, मियां नवाज शरीफ के लिए मामलात काफी साफ और रास्ता साफ दिखाई देता है। अलबत्ता जिसका जिक्र आपने किया कि इस्तिकबाल कैसा होगा, ये खौफ पहले PMLN के दिलों में मौजूद था। ये मोटरसाइकिलों की बात की गई कि जो ज्यादा बंदे लेकर आएगा उनको बतौर इनाम के तौर पे मोटरसाइकिल टिकट की बात भी की गई। मेरे ख्याल में उसके बाद मुस्लिम लीग फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों शहरों से 4-4 हज़ार का टारगेट दिया गया है कि आप 4-4 हज़ार लोग लेकर आएंगे। इस तरीके से अगर पाकिस्तान भर से लोग अगर टारगेट देकर लोग लाए जाते हैं तो एक बड़ा जलसा करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो सकती है। और पाकिस्तान में आपको पता है जो जलसा लाख क्रॉस कर जाए उसे आप 50 लाख का जलसा भी कह सकते हैं। मीडिया की आंख से वो बड़ा जलसा होगा और अगर मियां नवाज शरीफ वहां पे डायरेक्ट भी पहुंचते हैं तो एक बड़ा इस्तिकबाल उनको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप समझते हैं कि नून लीग में वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है सर? चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो सैफुल मलूक खोकर हैं उनको लाहौर, ये PMLN लाहौर की तंजीम का सरबरा बना दिया गया है और ये चीज जो है वो PMLN में शहबाज ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इस तरह के जो फैसले हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं उनको। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी तकरीबन नून लीग छोड़ चुके हैं। तो इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इफेक्ट हो सकता है कुछ इससे? और वो बयानिए का भी मसला था। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे PTI के अंदर इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं वो चैलेंजेबल नहीं है, वो एक अकेले लीडर हैं और पार्टी को उनकी बात सुननी पड़ती है। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ एक ऐसे लीडर हैं PMLN के अंदर कि जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जब मियां नवाज शरीफ को बात कह देंगे तो तमाम लीडर्स को उनकी बात माननी पड़ेगी। हमजा साहब और मरियम नवाज के माबैन जो इख्तलाफात होते हैं, जो ही मियां नवाज शरीफ मैदान में आते हैं ये इख्तलाफात पस्ते पुष्ट चले जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है ये कि मियां नवाज शरीफ के इस कद काठ में पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ जो मौजूद भी है तो कम से कम उनकी मौजूदगी में वो इख्तलाफ आगे नहीं बढ़ सकता। मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे सारे जो है वो यकसू भी होते हैं और उनके फैसले को मानते भी हैं। ठीक, आप ये समझते हैं कि अदलिया में जो वन मैन शो था वो नसरुल्लाह मलिक साहब वो खत्म हो जाएगा और एक नई जमहूरी रिवायत परवान चढ़ेगी? शुक्रिया पारस। देखिए मैं समझता हूँ बहरहाल एक अच्छा फैसला है और इस फैसले के नतीजे में वो जो एक शख्स की पूरी अदलिया पर हुक्मरानी थी वो कम हुई है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को इस पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उनके पास ये इख्तियार था। उन्होंने अपने तीन सीनियर जजेस यानी 2 सीनियर जजेस के साथ मिलके इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की बात की है। तो ये फर्द वाहिद वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हुआ है। बाकी जो जिक्र हो रहा था अभी पार्लियामेंट की बालादस्ती हम तमाम सियासी जमातें तब चाहती हैं जब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा वरना हम सहारा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। देखिए आपके सामने मामला हुआ एक केस का, साइफर का केस जब सामने आया, अदम एतमाद की तहरीक का सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने आज खुद फैसला सुनाते हुए कि जी ये साजिश है हमारे खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ और ये बैरूनी साजिश है इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम वोटिंग नहीं होने देंगे।
उसके बाद जब अदलिया का फैसला आया जी तो ये बात की गई कि ये पार्लियामेंट बाख्तियार है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को अदलिया चैलेंज कर रही है और ये रात को 12 बजे अदालतें खोल दी गई। कितनी कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा उस वक्त की अदालत को। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सब ये चाहते हैं कि जब मैं पार्लियामेंट में हूं और मेरी मुफाद में कोई फैसला हो रहा हो तो मैं कहूँगा पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी सर। चाहिए। एक और बात है, जब मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूं, ये पार्लियामेंट की बात भी बात की जाती है। आपको पता है कि जब कोई कुव्वत, कोई ताकत पीछे होती है, लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि ये माजी से इतलाक ना होने से मियां साहब के केस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको नसरुल्लाह मलिक साहब आप कैसे देखते हैं? चूंकि गौहर खान साहब ने, यानी पीटीआई ने भी इस पे बात की है, उनका भी कमेंट सुना और अली गौहर बलोच साहब का भी आपने सुना। सर, पीटीआई ये कहती है कि मियां साहब चूंकि अपील नहीं कर सकते इसलिए उनकी जो नाअहली है वो ताहयात है। पीएमएलएन ये कहती है कि वो रिव्यू पिटीशन कर चुके थे, अपील उन्होंने करनी नहीं थी, लेकिन वो एक अमेंडमेंट कर दी थी सिंपल मेजोरिटी से, इसलिए उनकी ताहयात नाअहली नहीं है, वो खत्म हो चुकी है नाअहली का मुद्दत। देखिए इन दोनों चीजों को आप अलग अलग करके देखेंगे। एक मियां नवाज शरीफ का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, जिस केस में उन्हें सजा हुई है अल जजीजिया में और एवन फील्ड केस के अंदर। अब मसला ये है कि वो दो केसेस जिसमें मियां नवाज शरीफ को मुकदमात का सामना करना पड़ा, या जिसकी मियां नवाज शरीफ जिसकी सजा भी जिसमें हुई, अगर उस केस में मियां नवाज शरीफ बरी हो जाते हैं और उस केस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला था वो रिवर्स हो जाता है, तो फिर मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ खड़ी होगी? ठीक। अब दूसरी बात यह है कि जो 5 साल की बात की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको आप उस अंदाज से देखेंगे कि उसके हवाले से पार्लियामेंट भी कानून साजी कर चुकी है। 5 साल की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है और 5 साल की मुद्दत का ही, देखें इस बात का इदराक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हो गया था और अदालतों को भी हो गया था। इमरान खान साहब की नाअहली 5 साल के लिए हुई है, उससे पहले भी जितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं 5 साल के लिए हुए हैं। ताज़ा तरीन केस तो अगर आप देखें सरदार तनवीर इलियास खान जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर थे, उनके केस में भी उनकी नाअहली 5 साल के लिए हुई है। सर मेरा सवाल ये है नसरुल्लाह मलिक साहब, नवाज शरीफ के केस को ये कि मियां साहब की नाअहली खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा या हो चुकी है? देखिए मियां नवाज शरीफ की नाअहली लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच, वो भी उसको वापस कर सकता है। मियां नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत का तयन जो है वो पार्लियामेंट भी कर सकती है। और मियां नवाज शरीफ के लिए ये मामला आसान हो जाएगा जब वो पेपर्स अपने नामजद करेंगे, जब जमा करवाएंगे तो फिर उसके खिलाफ जब उनको चैलेंज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ के पास मौके मौजूद हैं। ये कहना कि इस बिल के नतीजे में कोई पीटीआई की जीत हुई है या कोई पीएमएलएन की जीत हुई है, मैं समझता हूं कि इसके नतीजे में पार्लियामेंट की जीत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम कर ली है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है।